Good morning students, you are most welcome in AB and JJN online math class। अभी तक अपनी क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 59 पे है। पेज नंबर 59 आप निकालिएगा। एक्सरसाइज 3.4, जिसमें आज हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। हमें क्या फाइंड करने हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? जब कभी 2 या 3 डिजिट्स हमें दी हुई हो, उन सबके फैक्टर हमें पहले फाइंड करने होते हैं, और उन 2 या 3 डिजिट के जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, उनमें से जो सेम फैक्टर मैच होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, फाइंड करने हैं। किसके? सबसे पहले है 20 and 28। तो यहाँ पर 20 और 28 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। सो वी स्टार्ट विद फैक्टर ऑफ 20। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 20, 2 की टेबल में कितने टाइम आता है? 10 टाइम। 3 की टेबल में 20 नहीं आता। 4 की टेबल में 5 टाइम, और 6 की टेबल में नहीं आता, सॉरी 4 की टेबल में 5 टाइम, और 5 की टेबल में 4 टाइम। लेकिन यहाँ पर देखो, और 20 की टेबल में 1 टाइम, लेकिन 10 की टेबल में 2 टाइम, 20 की टेबल में 1 टाइम। लेकिन यहाँ पर जब कभी मैंने आपको बताया था 2 सेम फैक्टर्स आने शुरू हो जाए, वहां पर हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 सेम फैक्टर आपके आने स्टार्ट हो गए ना, 5 और 5, 4 और 4। तो यहाँ हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ स्टॉप करने के बाद नाउ वी हैव राइट द फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, then 4, then 5, then 10, then 20। अब इसके बाद में हमें 28 के फैक्टर भी निकालने हैं। 2 की टेबल से अगर 28 को मैं डिवाइड करूं तो कितना टाइम डिवाइड होगा? 14 टाइम। तो यहाँ पर 14 टाइम आ गया। 3 की टेबल में 28 आता नहीं, 4 की टेबल में 7 जा, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में अगेन 4 टाइम। अब यहाँ पर देखो 4 4 7 7 सेम यहाँ पर आ रहा है ना फैक्टर, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, और फैक्टर्स ऑफ 28 आर, अब हमारे पास 28 के ऑल फैक्टर्स आ गए हैं। 1, 2, 4, 14 एंड 28। अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने 20 और 28 दोनों के अलग अलग फैक्टर यहाँ पर निकाल लिए, और इन दोनों डिजिट्स में से जो दोनों में सेम फैक्टर हैं वो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर देखो सेम 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 4 और यहाँ भी 4। उसके बाद में कोई भी फैक्टर आपका सेम मैच नहीं हो रहा, तो जो जो फैक्टर सेम मैच हो रहे हैं वो क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए।
तो यहाँ पर लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर, कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट आपका है 15 एंड 25। किस किस के कॉमन फैक्टर निकालने हैं? 15 और 25 के। फिफ्टीन एंड 25। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 टाइम, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में 3 टाइम, क्योंकि वो सेम हो जाएगा इसलिए मैंने यही छोड़ दिया। और अब 25 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 3, 4 की टेबल में 25 नहीं आता, 5, 5 जा 25 होता है, और दोनों देखो 5, 5 सेम आ रहे हैं, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। और अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 25 आर, 25 के कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास? 1, 5 एंड 25। अब हमें इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था ना, जो दोनों में सेम फैक्टर हो। अब यहाँ देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है और ये भी 5 है, दोनों में सेम हो गया ना। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर, कौन कौन से हो गए? 1 एंड 5। ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सी, 35 एंड 50। किस किस के फैक्टर निकालने हैं? 35 एंड 50। पहले हम 35 का देखते हैं। 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में कितना टाइम होता है? 5, 7 जा, 6 में नहीं आता, 7, 5 जा 35 होता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 5 और 7 हमें सेम डिजिट मिल रही है। और 50 का निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा, 2 की टेबल से 50 कितने टाइम डिवाइड होता है? 2, 2 जा 4, यहाँ पे 1, 2, 5 जा 10, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 25 टाइम। 3 की टेबल से 50 डिवाइड नहीं होता, 4 की टेबल से कितना टाइम होता है वो देखो आप, होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। 5 की टेबल में 10 टाइम डिवाइड होता है। 6, 7, 8, 9 किसी में भी नहीं होगा। अब 10 की टेबल में 5 टाइम आएगा, और क्योंकि सेम फैक्टर हमें मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 35 आर, 35 के कौन कौन से फैक्टर हमें मिले? 1, यस, 5, 7 एंड 35। ये सारे आपको लिखना है क्या? बेटा लिखने हैं। 50 के फैक्टर आपके कौन कौन से हुए? 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर, यहाँ पर दोनों के कॉमन फैक्टर हमें देखने हैं कि दोनों में कौन सा कॉमन है।
ये 1 कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 और 5। ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। पार्ट डी में हमें 56 और 120 का कॉमन फैक्टर निकालना है। सिक्स और 120। Now we start with factor of 56. 2 की टेबल से आप देखो 56 कितना टाइम डिवाइड होता है? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 टाइम। 3 की टेबल से नहीं होगा। 4 की टेबल से होता है क्या? नहीं होता, होता है। 56 में हम 4 का डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 टाइम यहाँ हो जाता है। 5 की टेबल से नहीं होता। 6 की टेबल में 56 नहीं आता, और 7 की टेबल में 8 टाइम आता है। फिर 8 की टेबल में 7 टाइम, और क्योंकि ये सेम 7 और 8 हमें फैक्टर मिलेगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और 120 के फैक्टर निकालने शुरू करेंगे। अब देखो 120 के फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले 1 से इसको करेंगे, देन 2 6 जा 12, 60 टाइम हो गया। 3 4 जा 12, 40 टाइम हो गया। 4 3 जा 30 टाइम हो गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12। 7 और 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, और 10 से 12 टाइम हो जाएगा, और फिर 12 से 10 टाइम। अब 12 और 10 दोनों एक साथ आएंगे तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अब हमें फैक्टर्स ऑफ 56 आर, 56 में कौन कौन से फैक्टर मिले? 1 2 7 8। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये पूरे फैक्टर हमारे आएंगे नहीं। फैक्टर्स ऑफ 56 आर, 56 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब हमें फैक्टर लिखने हैं 120 के, और 120 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 20 24 30 40 60 एंड 120। यहाँ हमें देखना है कि हमारे सेम फैक्टर इनमें से कौन कौन से हैं। 1 हमारा सेम मैच हो रहा है, 2 पे दोनों में मिल रहा है, 4 हमें दोनों में मिल रहा है। उसके बाद कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में सेम है? यहाँ पर 7 8 14 28 और 56, इसमें से क्यों भी कि कोई भी फैक्टर हमारा सेम नहीं है, तो अब हमारे कॉमन फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से हुए? 1 2 एंड 4, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2
Now we start question second, and question second is find the common factors of 4, 8 and 12. क्वेश्चन सेकंड में भी हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 डिजिट थी और सेकंड क्वेश्चन में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन सेकंड हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास 3 डिजिट हैं, 4, 8 एंड 12, यानी कि अब की बार हमें 3 डिजिट्स के फैक्टर निकालने हैं और फिर उनके अंदर से हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले 4 का निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और 1 और 4 हमें मिल गया है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 8 का निकालने के लिए 2 4 जा 8, 3 की टेबल में 8 आता नहीं, 4 2 जा, और अगेन हमें सेम फैक्टर मिल रहा है तो हम इसको आगे नहीं निकालेंगे। इसके बाद में 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, ठीक है। फिर देखिए 4 3 जा 12 आ रहा है, तो 4 और 3 सेम फैक्टर क्योंकि हमें मिल रहा है तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के कौन कौन से फैक्टर हमें मिले? 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 8 आर, 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास? 1 2 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर। अब कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या करना है? जो तीनों के फैक्टर हमने निकाले हैं उन तीनों में से, क्वेश्चन 1 में हमने दोनों में से चूज किया था कि एक जैसे जो भी हो। अब 3 डिजिट्स दी हुई हैं तो तीनों में जो सेम है उनको हमें देखना है। तो यहाँ देखो, तीनों में 1 सेम है, 2 तीनों में सेम है और 4 तीनों में सेम है, ठीक है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 एंड 4, ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। इसी में पार्ट बी की डिजिट्स अब आप देखो, बी में कौन कौन सी दी हुई है? बी में अपने पास डिजिट हैं 5 15 एंड 25। 5 15 एंड 25। हमें इसमें भी सबसे पहले 5 का हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, 1 5 जा 5 या 5 1 जा 5 खाली खुद की ही टेबल से या 1 से डिवाइड होगा। जिसका ओनली 2 फैक्टर हो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो 5 के ओनली 2 फैक्टर आएंगे। इसके बाद में स्टार्ट विद फैक्टर 15। 3 5 जा 15, 4 की टेबल में आता नहीं, 5 की टेबल में अगेन 3 टाइम आएगा। सेम फैक्टर है तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे।
और 25 भी ओनली 5 5 जा 25 है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 आर, 5 के ओनली 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1, 3, 5 और 15। फैक्टर्स ऑफ 25 आर, 25 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 5 एंड 25। अब इसमें से हमें अगर कॉमन फैक्टर देखना है तो तीनों में से हमारे पास क्या है? 1 और 5। तो हमारा कॉमन फैक्टर कितना आया? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। ये आपका कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। पहले वाले में हमें फर्स्ट और सेकंड में निकालने थे फैक्टर्स, और अब क्या निकालना है? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में हम क्या देखते हैं? टेबल्स को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड, जिसमें फर्स्ट हमारा ए पार्ट है। 6 और 8 के 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं। सिक्स एंड 8। यहाँ पर देखो, फैक्टर्स में हमने जिस जिसकी टेबल में आता था उस सब टेबल से जिससे वो डिवाइड हो सकता था वो सारी टेबल्स देखी, लेकिन यहाँ पर हमें ओनली 6 के मल्टीपल लिखेंगे तो ओनली जो 6 से डिवाइड हो वो लिखना है। 8 की मल्टीपल लिखे तो ओनली जो 8 से डिवाइड हो वो लिखना है। तो यहाँ पर देखो 8 के 6 के मल्टीपल देखो, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 30, 42, 48, 54 एंड 60। टेबल पूरा हम लिख लेते हैं पहले। मल्टीपल ऑफ 8 आर, 8 की टेबल 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 40, 48, 72 और 80। अब हमें कितने मल्टीपल देखने हैं कॉमन? 3 मल्टीपल। तो देखें इनमें कि हमारे 3 मल्टीपल आए कि नहीं सेम। सबसे पहले आप ये देखो, हमारा पहला मल्टीपल जो हमें मिला है वो कौन सा है? सेम 12। 12 नहीं है, 24 है ना। 24 हमें हमारा पहला मल्टीपल मिला। इसके बाद में दूसरा मल्टीपल क्या मिला?
48। अब हमें चाहिए 3 मल्टीपल। 3 मल्टीपल अभी हमारे हुए नहीं। मैम आपने माइक क्यों म्यूट कर दिया? यहाँ पर देखो 6 की टेबल है ना, 6 10 जा 60, तो 6 को 11 से मल्टीपल करके देखो, अब 66 आ गया। अब 6 को 12 से मल्टीपल करके देखो, 72 आ गया, है ना। उसके आगे अगर हमें करना हो तो कितने से करेंगे, 13 से करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास ये 72 है और ये भी 72 हमें आगे मिल गया, तो हम 72 तक ही लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ही यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ लिखो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर। कौन कौन से हुए, 24, 48 एंड 72। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आ गए। अब इसी का पार्ट बी आप देखो, 12 और 18 का हमें निकालना है। सेकंड में हमारे निकालना है 12 एंड 18। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। अब यहाँ पर 18 का एक बार अपन करके देख लेते हैं। अब देखें कितना मल्टीपल हमें इसमें कॉमन मिल रहा है। 36 सबसे पहला मिला, सेकंड 72, ठीक है। थर्ड हमें कौन सा मिल रहा है, 108। तो ये हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18, 12 and 18 are 36, 72 और 108। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 हमारा है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। हमें 100 से लेस देन
3 और 4 के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सारे लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 निकालना है ना, तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 हम निकालते हैं, लेस देन 100। 3 3 जा 9, 15, 18, 21, 30। अब देखिए क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है तो इसमें हम 3 को आगे ऐड करते चलेंगे, ठीक है। 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 91, 93, 96 और 99। ये लेस देन 100 हमारी 3 की ऑल मल्टीपल्स आ गई। अब 4 की निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100 आर कौन कौन सी हैं? 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब क्योंकि ये 4 की मल्टीपल है ना, 3 वाले में हमने 3 ऐड किए थे, इसमें 4 ऐड करते चलेंगे। 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100, ठीक है। 100 पूरा हो जाएगा तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। अब कॉमन मल्टीपल निकालनी है, तो कॉमन मल्टीपल में हमें देखना है 3 and 4 आर। अब इसमें देखो सबसे पहला जो हमें मिला है वो है 12, उसके बाद में 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। और एक तरह से आप ये देखो 3 और 4 दोनों को मल्टीपल करने पे 12 आ रहा है, तो 12 की टेबल आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 की टेबल जो हमें कॉमन मिला है वो 12 की टेबल से ही मिला। ये देखो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60,
72, 84 और 96। तो ये दो अलग अलग नंबर को मल्टीपल करने पर अगर 12 आ रहा है तो उसकी मल्टीपल से जो टेबल हमें मिली है उसी की टेबल को अपन आगे देख रहे हैं कि कंटिन्यू वो ही नंबर हमें इसमें कॉमन मल्टीपल में मिले हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 जिसमें हम को प्राइम नंबर देखेंगे कि कौन से होते हैं। तो वो हम अपनी कल की वीडियो में देखेंगे। आज हम अपने इस क्लास में यहीं पे क्वेश्चन 4 तक ही इसको स्टॉप करते हैं। सारे बच्चों को अपनी नोटबुक में ये सारा होमवर्क आपको करना है, इसका रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट्स।